हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कितना रहता है जो बेबी के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल रेंज कितना होता है या उससे कम या ज़्यादा कैसे मेजर किया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें यूएसजी या सोनोग्राफी के द्वारा पता चलता है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स को जानने के लिए हमारे जो डॉक्टर है सोनोग्राफी के दौरान पेट को 4 हिस्से में बांटते हैं। 4 हिस्से में बांटने के बाद में बेबी के साइड में हर एक वर्टिकल पाउच को मेजर किया जाता है। ये जो मेजरमेंट रहता है ये सेंटीमीटर में रहता है। पेट के चारों ओर जो हिस्से बांटे गए हैं उनका एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मेजर करके और उसे जोड़ दिया जाता है, जिससे हमें नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स पता लगता है। जो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है वो 5 से 25 सेंटीमीटर तक रहना ज़रूरी रहता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स या AFI इंडेक्स 5 से कम रहता है तो उसे हम ओलिगोहाइड्रोमनोस कहते हैं, और यदि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 25 से ज़्यादा होता है तो उसे हम पॉलीहाइड्रोमनोस कहते हैं। ये दोनों ही कंडीशन एबनॉर्मल मानी जाती है, जिससे बेबी का डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। नॉर्मली जब थर्ड ट्राइमेस्टर आता है 7 मंथ से जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है वो कम होने लगता है, जिसका रेंज 10 सेंटीमीटर तक पूरा 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक होना ज़रूरी होता है। यदि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 10 ना होके और 5 से 8 के बीच में होता है तो उसे हम बॉर्डर लाइन ओलिगोहाइड्रोमनस कहते हैं। ये कंडीशन मेनली हमें बताती है कि या तो बच्चे की साइड में जो ब्लड सप्लाई है या ब्लड फ्लो होता है वो कम है, या फिर किडनी का डिसफंक्शन वहाँ हो सकता है, या फिर बेबी का जो किडनी का फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं होता है। इस वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है वो 5 to 25 सेंटीमीटर के बीच में होना ज़रूरी होता है, और 9th मंथ तक 10 सेंटीमीटर तक एमनियोटिक फ्लूइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं और भी नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।